दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला यानी अरावली हिल्स आज संकट के सबसे बड़े दौर से गुजर रही है। वजह है धड़ल्ले से हो रहा अवैध खनन। जरा सोचिए तो, वह पहाड़ जो 150 करोड़ साल से खड़ा है, वह पहाड़ जो थार रेगिस्तान को पूर्व की ओर फैलने से रोक रहा है, वह पहाड़ जो दिल्ली एनसीआर की हवा को प्राकृतिक रूप से साफ कर रहा है। अचानक से अखबारों में छपता है कि यह अब पहाड़ नहीं है। सुनने में आश्चर्यजनक लग रहा है, लेकिन 20 नवंबर 2025 को आए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया है। भारत के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक अरावली आज अस्तित्व के सबसे बड़े संकट से जूझ रहा है। क्या यह सिर्फ ऊंचाई की परिभाषा का खेल है या इसके पीछे खनन और विकास के दबाव छिपे हुए हैं? आइए हालिया घटनाक्रमों के साथ इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। अरावली सिर्फ एक पहाड़ की कहानी नहीं है, यह भारत और दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार इसकी उम्र 150 से 200 करोड़ साल पुरानी है। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात में 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली यह श्रृंखला मात्र पत्थरों का ढेर नहीं है, यह उत्तर भारत के पर्यावरणीय संतुलन का आधार स्तंभ है। यह रेगिस्तान को रोकती है, भूजल को रिफिल करती है, पुनर्भरित करती है, जैव विविधता को आश्रय देती है और लाखों लोगों की आजीविका का सहारा है। लेकिन आज यह प्राचीन पर्वत अवैध खनन, शहरीकरण और नई परिभाषाओं के कारण गंभीर खतरे में है। देश भर में उठा यह विरोध आज सेव अरावली आंदोलन के रूप में जाना जाता है, जो दिसंबर 2025 में और तेज हो गया है। विवाद की शुरुआत होती है सुप्रीम कोर्ट के इस 2025 के फैसले से। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की सिफारिशें स्वीकार करते हुए अरावली पहाड़ों की नई परिभाषा को मंजूरी दी। इस परिभाषा के अनुसार कोई भूमि अरावली पहाड़ तभी मानी जाएगी जब वह आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ऊंची हो। 2 या अधिक ऐसे पहाड़ 500 मीटर के दायरे में होने पर ही अरावली श्रृंखला कहलाएंगे, जिसमें उनके बीच की भूमि भी शामिल होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे अरावली का 85 से 90% हिस्सा, खासकर कटाव से प्रभावित निचले ढलान, कानूनी सुरक्षा से बाहर हो सकते हैं। यह 2010 की वन सर्वेक्षण की परिभाषा को रद्द करता है, जो ढलानों और भू आकृति पर जोर देती थी। पहाड़ की मान्यता खोने पर वन और पर्यावरण संरक्षण कानून कमजोर पड़ेंगे। भूमि वर्गीकरण बदलना आसान हो जाएगा, जिससे खनन और निर्माण को हरी झंडी मिल सकती है। परिणाम स्वरूप कागज पर पहाड़ न होने से असली पहाड़ असुरक्षित हो सकता है। पर्यावरण संस्थाओं और विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि यह फैसला रेगिस्तानीकरण, बाढ़, सूखा और प्रदूषण को बढ़ावा देगा। अरावली इतना महत्वपूर्ण क्यों है? एक पल रुकें और सोचें, अगर अरावली न होती तो थार रेगिस्तान पूर्व की ओर बढ़ने से कैसे रुकता? दिल्ली एनसीआर की हवा कौन साफ करता? भूजल स्तर कौन बार बार बढ़ता? दुर्लभ प्रजातियां कहां बसती? कृषि, पशुपालन और ग्रामीण जीवन किस पर टिके रहते? अरावली का कमजोर होना सिर्फ राजस्थान, हरियाणा तक सीमित नहीं, यह पूरे उत्तर भारत की जलवायु और पर्यावरण को प्रभावित करेगा। यह आंदोलन सिर्फ पहाड़ बचाने की मांग नहीं, यह बुनियादी सवाल उछाल रहा है। क्या प्राकृतिक भू आकृति की ऊंचाई को कागजी परिभाषा में बांधा जा सकता है? अल्पकालिक आर्थिक लाभ क्या दीर्घकालिक पारिस्थितिक क्षति से बड़ा है? आने वाली पीढ़ियों का पानी, हवा और जमीन का हक किसके हाथ में रहेगा? वैज्ञानिक सत्य और प्रशासनिक सुविधा के टकराव में किसे तरजीह दी जाए? जन आंदोलनों से क्या पर्यावरण जागरूकता की नई भाषा गढ़ी जा सकती है? इन सवालों का जवाब आसान नहीं,
लेकिन इन्हें अनसुना करने से समस्या हल नहीं होगी। सवाल अब भी वही है, क्या हम चुपचाप देखते रहेंगे या अपने पर्यावरण को बचाने के लिए आगे बढ़ेंगे? इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए लाखों लोग आज एकजुट होकर कह रहे हैं, सेव अरावली। Don't forget to like, share and subscribe to stay updated with the latest incidents. Hit the bell icon to never miss an update. We will see you next time with more news that matters. Stay informed, stay safe.